हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आपके साथ बहुत सारी खुशियाँ मुझे शेयर करनी है। हैप्पी न्यूज़ है, बहुत सारी हैप्पी न्यूज़ है जो कि वीडियो में बताती रहूँगी मैं। सबसे पहले तो देखिए, बुक्स जचाने लग रही हूँ। विहान की बुक्स हैं, इनको अच्छे से जचा रही हूँ क्योंकि विहान को पता है अभी यूकेजी क्लास विहान की शुरू हो चुकी है। तो अभी फ़िलहाल विहान का देखो अभी 5 मंथ्स बचे हुए हैं और 5 मंथ्स में विहान की यूकेजी कंप्लीट करनी है। तो बस अब बहुत मेहनत करनी है बच्चे के साथ। कल संडे के दिन विहान का बहुत टाइम वेस्ट हुआ, जो मुझे बाद में फील हुआ कि मेरा बेटा ना संडे जो भी देखो, मंडे टू सैटरडे विहान पढ़ाई करता है क्योंकि दो दो ट्यूशन्स जाता है, स्कूल भी जाता है। फ्राइडे तक स्कूल होता है विहान का, सैटरडे तो चलो बंद छुट्टी होती है। बट संडे का दिन पूरा विहान का वेस्ट हो जाता है। विहान सिर्फ और सिर्फ मोबाइल फ़ोन में घुसा रहता है, मोबाइल फ़ोन में कुछ भी रैंडम शॉर्ट्स देखता रहता है। बच्चा है, अब खेलते हैं या खिलौनों के साथ खेल लेगा थोड़ी देर, लेकिन पूरे 24 घंटे ना, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि विहान बहुत कुछ कर सकता है अपने संडे को। तो इसीलिए अब मैं विहान को ना संडे को बैठ के पढ़ाया करूँगी। मैंने सोचा है 4-5 घंटे विहान को, जैसे बुक्स नोटबुक्स में पूरा हफ्ता जितना विहान ट्यूशन्स पे पढ़ता है ना, स्कूल में पढ़ता है, उसकी पूरी रिवीजन मैं विहान को संडे वाले दिन करवाया करूँगी। इससे विहान की देखो, मैं पढ़ाई में विहान को बहुत आगे रखना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ मेरा बच्चा होशियार हो, इंटेलिजेंट बने और पढ़ाई में आगे जाए। तो मैं बच्चे का शुरू से ही एकेडमिक्स पे मेरा पूरा ध्यान दे रही हूँ विहान का, कि बच्चे का जितना हो सके मैं अपनी तरफ से जितना कर सकती हूँ उतना मैं करूँगी। उसके बाद यहाँ पे हो गया था देखिए घी गरम, क्योंकि मैं जो दाल है हमेशा घी में बनाती हूँ और ये दाल मैंने कुछ उबली हुई रख दी थी, एक कटोरी मैंने फ्रिज में, जो मैंने सोचा था मैं खाऊंगी लेकिन मैंने नहीं खाई। कल पता नहीं मुझे दिन में फिर भूख नहीं लगी, मैंने चटनी के साथ ही रोटी खा ली थी और अभी भी रखी हुई है, देखूंगी आज खा लूँगी दिन में उसमें, मतलब थोड़ा सा उसको फ्राई करके। और ये विहान के लिए दाल बना रही थी, थोड़ी ज़्यादा ही उबल गई, मैं थोड़ी इससे भी कम बनाया करूँगी दाल, क्योंकि ना विहान का क्या रहता है ना कि एक टाइम खाएगा जो चीज़ वो रिपीट नहीं करता। अब दोपहर को तो विहान ने अच्छे से दाल चावल खा लिए थे, तो मैंने सोचा 2 टाइम के बन गए बच्चे के, दिन में भी खिला दूंगी रात को भी खिला दूंगी अच्छे से दाल चावल। बट ये देखो लॉन्ग ग्रेन राइस है, ये चावल अच्छे हैं। तो ये तो प्लेट विहान ने खा ली थी दिन में। देखो आप बात सुनिएगा, 3:30-4 बजे लंच कर लिया था, उसके बाद मैंने रात को फिर लेकर गई ना मैं दाल चावल, विहान ने छुए भी नहीं, हाथ भी नहीं लगाया, बोलता मैं नहीं खाता। फिर मैं जाके फिर मैं गई हूँ दुकान से ब्रेड लाने के लिए, मैंने कहा ब्रेड मक्खन खिला देती हूँ, फिर वो बोलता एक ब्रेड खाई बस। तो यहाँ पे देखो सारे फटाफट बर्तन धो दिए थे और फिर विहान की मैंने यूनिफॉर्म धोई। यूनिफॉर्म में यहाँ पे आप लोग कमेंट करते हो सिंक में क्यों धो देते हो, तो देखिए ज़्यादा कपड़े हो तब तो समझ में आता है, देखो वहाँ बाहर मैं आगे की तरफ धोती हूँ। अब बस खाली विहान विहान की यूनिफॉर्म के लिए ना बाथरूम में कपड़े धोने का मेरा बैठ के जी करता, क्योंकि ना मेरा बैठने का मन नहीं करता ज़मीन पे। मेरे को ऐसा रहता है कि मैं खड़े होके बर्तन कपड़े धोऊं। मेरे को सच में मेरा ऐसा मन होता है मेरा कि ना मेरे को अगर धोने भी है ना कपड़े, काश मेरे को जैसे मेरी रसोई है ना इसको मैं बाथरूम बना दूं, खड़े होके जैसे ये स्लैब है ना इस पे, मतलब मैं रगड़ रगड़ के कपड़े धो लूँ इस तरीके से ब्रश करके। तो मुझे ना बैठना पसंद नहीं है ज़मीन पे, इसीलिए मैं यहाँ खड़े होके बाल्टी में, बस मैंने कहा विहान की ड्रेस है और तो कुछ नहीं धोना मुझे। और मेरा सिंक भी बहुत अच्छे से क्लीन हो गया था, क्योंकि ये सर्फ का पानी था ना, बार बार मैं 3-4 बार गिराया, पूरा चमक गया। और कल क्या हुआ कि मैंने ना विहान की यूनिफॉर्म ना बालकनी में सुखा दी, मतलब जैसे आगे की तरफ, वहाँ आगे वाले वहाँ नहीं सुखाई, धूप में भी नहीं सुखाई और दोपहर को धो दी थी। और मैं अगले दिन मैंने देखा सुबह गीली सी थी, सीली सीली सी थी, मुझे फिर प्रेस से सुखानी पड़ी। तो चलिए उसके बाद देखो मैंने विहान के लिए कट किया था पपीता, जो कि विहान ने नहीं खाया। बहुत सी चीज़ें होती हैं यार, जब आप अकेले रहते हो ना, अगर मतलब जॉइंट फैमिली में रहते हो या 2-4 लोग भी आपके साथ रहते हो ना, तो चीज़ें ना ख़त्म हो जाती हैं। बट मेरे साथ क्या होता है ना, चीज़ें बहुत वेस्ट होती हैं खाने पीने की, क्योंकि कितना भी कम बना लो थोड़ा फालतू तो बन ही जाता है, फिर रोज़ फिर वही है ना, बासी खाना भी सही नहीं है तो फेंकना पड़ता है। तो यहाँ पे ना मेरे को ना ब्राउन ब्रेड खरीदी थी मैं हर बार, जो आटे वाली होती है, लेकिन मुझे कमेंट्स आए थे कि निधि आप ना ये ब्राउन ब्रेड कभी मत खाया करो, इसमें कलर होता है, फूड कलर डालते हैं ब्राउन करने के लिए ब्रेड को, इससे बढ़िया तो आप ना जो मैदे वाली ब्रेड होती है ना, वाइट ब्रेड, वो ही खा लिया करो, ये अच्छी नहीं होती है हेल्थ के लिए। मुझे ये कमेंट्स आए तो मैंने कहा चलो ऐसा है अगर तो बाकी मैं देखूंगी। तो मैंने वाइट ब्रेड ही खरीद लिया, 55 रुपये का पैकेट आया वाइट ब्रेड का। मैं छोटा लेना चाहती थी, इतना बड़ा ना अभी 3 दिन में कैसे ख़त्म करूँगी। अब फैमिली हो तब तो समझ में आता है, अब अकेली रहने वाले
मुश्किल से 10 ब्रेड ख़त्म होएंगी 3 दिन में, 15-12 ब्रेड फिर भी बची रह जाएंगी, फिर वो वैसे ही फेंकनी पड़ती हैं। तो बस इसने एक ही ब्रेड खाई थी, फिर भी मेरे को तसल्ली हो गई कि चलो भूखा तो नहीं सोया विहान। उसके बाद मैंने दवाई दे दी थी। ये आज का दिन है। फिर सुबह उठते ही मैंने देखो प्रेस से मैंने इतनी मेहनत से मेरा आधा घंटा ख़राब हो गया। मेरे को इतना धोखा लगा। अगर मैं ना इसकी यूनिफॉर्म अंदर कमरे में भी रख देती ना तो पंखे के नीचे भी सूख जाती, बट ना मतलब सूखी नहीं बाहर, क्योंकि हवा नहीं चल रही थी इतनी, तो इस वजह से ना पूरी गिल्ली गिल्ली सी थी। मतलब ऐसा लग रहा था जैसे बिल्कुल ही धो के निकाली हो पानी में से, सूखी नहीं ना। मैंने मशीन में ड्रायर करी कल, तो मैंने फिर लग के इतनी बार प्रेस, और मेरी प्रेस में करंट भी आ रहा था। मतलब इस साइड वाला जो पॉइंट है ना, इसमें करंट आता ही आता है। जैसे मैंने ना अभी बटन बंद कर रखा था, उसके बाद बावजूद मैंने प्रेस को हाथ नहीं लगाया। मैंने सिर्फ अपनी टी शर्ट थी ये विहान की, उसको गीली थी थोड़ी सी, उसको छुआ, मेरे इतनी तेज झटका लगा, मेरे करंट लग गया इतनी तेज। तो ये इसीलिए हुआ क्योंकि ना ये जो प्रेस है ना, मतलब मेरे घर में अर्थिंग की प्रॉब्लम है। तभी तो मैं सैंडविच वगैरह भी नहीं बनाती। मैं सैंडविच मेकर लाई थी, वो जो होता नहीं टोस्टर बोलते हैं जिसको, प्रेस्टीज का था किसका था, उसमें भी करंट आता है पूरा। मैंने उसे पेचकस से भी ट्राई करके देखा, उसमें पूरी रेड बत्ती जब जल जाती है। पेचकस नहीं होता वो जिसमें मतलब पेचकस होता है, प्लास होता है, क्या होता है जिसमें करंट का पता चलता है। तो मेरे ना घर में है अर्थिंग की प्रॉब्लम, और बहुत, इसीलिए मैं ना प्रेस भी पता है पहले गर्म करती हूँ, उसके बाद बटन बंद करके निकाल के, मतलब अगर मेरा बटन बंद भी है ना, मतलब लेकिन सिर्फ प्लग प्लग लगा हुआ है, स्विच में है, तब भी करंट लगता है। मतलब आप सोचो, मैं उस टाइम मेरे पास इलेक्ट्रिक प्रेशर कुकर भी है ना, वो भी मैं इसीलिए नहीं चलाती क्योंकि उसमें भी करंट आता है। उसको बर्तन को भी छूती हूँ ना, तब भी प्लास्टिक में भी करंट आता है मेरे घर में। कोई भी इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस में पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, तो इसीलिए मैं ज़्यादा ना करती नहीं हूँ यूज़। अर्थिंग का पता नहीं क्या इशू है। तो ये देखिए जी, मैंने बना दिए थे, पॉपकॉर्न्स रखे हुए थे, तो मैंने थोड़े थोड़े मैंने कहा बना दिया करूँगी। वैसे सुबह के टाइम कोई लॉजिक नहीं बनता पॉपकॉर्न्स बच्चे को खिलाने का, बट कुछ खाता भी तो नहीं है ना सुबह सुबह ये विहान। नहीं मतलब इसको है, मतलब कुछ भी नहीं, ज़बरदस्ती कितनी भी कर लो, सुबह सुबह कुछ नहीं खा के जाता, पसंद ही नहीं करता। तो मैंने सोचा चलो ये थोड़े से पॉपकॉर्न्स बना देती हूँ, ये तो फिर भी थोड़ा बहुत खा लेगा ये, क्योंकि दवाई देनी होती है ना। 2 बिस्किट भी बड़ी मुश्किल से खिलाती हूँ इसको सुबह के टाइम। तो टिफ़िन तो खा लेता है, फिर स्कूल में तो देखो स्कूल वालों की वो हो जाती है सिरदर्दी, उनको खिलाना ही पड़ता है। तो उसके बाद ये देखो जी, मैं बना रही हूँ हरे धनिए की चटनी। देखो इस तरीके से दरदरी सी पीस के मैंने चटनी बना ली थी, क्योंकि रोटी के साथ पूरा दिन मैं अब सब्जियां कम खाती हूँ, क्योंकि सब्जी में घी तेल होता है तो उससे मोटापा बढ़ता है। अब ये चटनी है, इसमें कुछ ना तो घी है ना तेल है, और सिंपल है। और इसके साथ हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। तो विहान को टिफ़िन दे दिया था, स्कूल छोड़ के आई हूँ, फिर मैंने खाना खाया, उसके बाद आप लोगों के पास सामने आ गई बात करने के लिए। तो देखिए मेरा जो वेट लॉस जर्नी है जो मेरी अभी चल रही है फ़िलहाल, उसमें मैं शॉर्ट्स वीडियोस में हर रोज़ पोस्ट करूँगी। मतलब हर रोज़ की मैं एक वीडियो अपनी बनाया करूँगी, जैसे नहाने के बाद सुबह उठ के, ताकि मुझे पता चले कि मतलब मेरा कितना वज़न लूज़ हो रहा है। देखिए, और दूसरी चीज़, मैं रोज़ रोज़ वज़न नहीं चेक करूँगी। मैंने सोचा है कि अभी अक्टूबर चल रहा है, मैं नवंबर एंड में दूंगी आपको अपने वेट की अपडेट कि कितना है। अभी मेरा फ़िलहाल 78 kg वेट है, बट वेट की अपडेट देखो पता है क्या होता है। देखो मैं 10 दिन अपनी एक्सरसाइज करूँगी, और मेरा अगर मान लो 10 दिन में वज़न कम नहीं हुआ, कई बार नहीं भी होता, तो उस टाइम फिर क्या है, मैं वज़न चेक कर लूँगी और मैं देखूँगी यार मैंने तो 10 दिन इतनी मेहनत करी, मैं तो इतनी एक्सरसाइज कर रही थी, मेरा तो 1 किलो भी कम नहीं हुआ। तो फिर मैं डीमोटिवेट हो जाऊँगी, और फिर क्या होगा, मेरा मन नहीं करेगा मतलब मेहनत करने का। इसीलिए कम से कम 1 महीने बाद चेक करूँगी मैं वज़न, मतलब नवंबर एंड में। तब तक ना कुछ तो कम होगा ना एक्सरसाइज जिस हिसाब से मैं कर रही हूँ, तो फिर मेरा थोड़ा अच्छा सा। तभी तो मेरे को वज़न चेक करते हुए भी डर लगता है कि नहीं यार कहीं रिजल्ट ही ना मिल रहा हो मुझे। इसीलिए अभी देखो रोज़ रोज़ वैसे भी मशीन पे चेक करने से कोई फ़ायदा नहीं होता है कि आप हर रोज़ चेक करो वज़न। मैं अभी भी मेरे को ध्यान है, मैंने ना एक ना ऑनलाइन क्लास ली थी जिम की, मतलब ली तो हफ्ता ही थी, फिर मैंने छोड़ दी थी। तो वहाँ पे पता क्या करते थे वो जो भैया थे ना, मेरे को क्या करते, एक्सरसाइज मतलब जिम शुरू होने से पहले वज़न चेक करते, फिर एक एक्सरसाइज करवाते 15 मिनट की, और फिर कहते अब चेक करो वजन कितना कम हुआ। फिर मतलब 1 घंटे के सेशन में 4 बार वजन चेक करवा देते थे। तो मैं वही चीज़ सोचती हूँ कि यार क्या एक मतलब 15 मिनट की एक्सरसाइज करने से क्या वजन कम हो जाएगा, ऐसे नहीं होता ना वजन कम। वजन टाइम लगता है यार, 5 महीने में 20 किलो वजन कम करना है मुझे, और वो मैं करूँगी। मार्च एंड तक मैं अपना वजन
58 केजी पर ले आऊँगी डेफिनेटली। हाँ 60 या 58 इतने पे होगा, या तो 60 केजी पे होगा मेरा वज़न मार्च एंड पे, या 58 पे होगा। वो मेरे को नहीं समझ में आ रहा कि 58, क्योंकि पता नहीं क्या पता मेरी बॉडी में कुछ बचे ही ना 60 केजी के वेट में कि कुछ लूज़ करने के लिए। तो वही चीज़ है ना। तो इस हिसाब से देखिए इस टाइम मेरा है भैया, वेट है तो है, मैं ये नहीं कहती कि नहीं है। मैं हो चुकी हूँ काफ़ी अच्छी खासी मोटी, और कर रही हूँ मेहनत, पॉजिटिव वे में चल रही हूँ अपनी लाइफ में कि नहीं यार अपने ऊपर ध्यान देना है इस टाइम। और खाने पीने में आप लोगों को पता ही है, देखो सिंपल है, कुछ ज़्यादा चावल मैंने छोड़ दिया है खाना। अब मैं चावल नहीं खा रही हूँ किसी तरीके का, मीठा या चीनी बिल्कुल छोड़ चुकी हूँ मैं। किसी भी तरीके का मीठी चीज़ मैं इंटेक नहीं कर रही हूँ। सिंपल रोटी खाती हूँ, वो भी बिना घी की। 3 रोटी खाती हूँ पूरे दिन में 24 घंटे में। इसके अलावा 1 गिलास दूध डेली पी रही हूँ, दही खा रही हूँ मैं, चटनी के साथ खा रही हूँ, सब्जियाँ नहीं खा रही हूँ मैं, हरी चटनी खा रही हूँ अभी तो फ़िलहाल। हाँ लेकिन खाऊंगी सब्जियाँ, देखते हैं आगे मैं थोड़ा पढ़ेंगे ना इस बारे में, कुछ ऐसी सब्जियाँ खाऊंगी जिसमें मतलब वेट लॉस में अच्छी हो, जैसे घिया की सब्जी कहते हैं अच्छी होती है वेट लॉस में। तो देखते हैं, जो हरी सब्जियाँ खाएंगे, दालें खाऊंगी, फाइबर की कमी नहीं होनी चाहिए मेरी बॉडी में, और अच्छे से करेंगे। और मैं बहुत ज़्यादा मतलब मैं इमोशनल हूँ, मेरी ये जो वेट लॉस जर्नी है ना, मैं सच में मैं रोने को मैं कई बार मेरा रोने का जी करता है, जब मैं मेरी हिम्मत टूट जाती है कि यार नहीं हो रहा मुझसे, और मेरे से नहीं और एक्सरसाइज हो रही, लेकिन मैं फिर भी करती हूँ। तो कई बार मैं इमोशनल हो जाती हूँ। जैसे कल का ही बताती हूँ, कल मैंने 1 घंटा रात को एक्सरसाइज करी है, सीढ़ियों पे ऊपर नीचे घूमी हूँ। आधा घंटा घूमी, पाँव इतने जवाब दे गए थे ना, कहा नहीं बस और नहीं होता, लेकिन नहीं, फिर भी मैंने कहा नहीं मुझे करना है। फिर मैंने 30 मिनट 10 मिनट के 3 राउंड्स लगाए ऊपर नीचे के, ब्रेक ले लेके, बट मैंने किया। और जब मैंने किया ना एक्सरसाइज करने के बाद, रात को जब मैं आई कमरे में, मुझे इतना अच्छा लगा, मुझे लगा हाँ निधि आज जैसे तुझे करना था तूने किया। बट देखो यार, वेट लॉस के लिए देखो सबसे ज़्यादा कंसिस्टेंसी मैटर करती है। देखो अगर मैं 10 दिन करूँ ये सब चीज़ें, उसके बाद मैं करूँ ही ना, छोड़ दूँ, तो कोई फ़ायदा नहीं है 10 दिन भी करने का। मेरे को करना है तो लगातार 5 महीने करना है, अब रोज़ करना है। तो बस भगवान जी से भी प्रार्थना कीजिएगा मेरे लिए कि मैं इस वेट लॉस जर्नी जो मैंने शुरू करी है यूट्यूब पे, उसमें मेरे को सफलता हासिल हो। क्योंकि बहुत से लोग हैं जो मुझे आज के टाइम में ट्रोल कर रहे हैं, मुझे कह रहे हैं निधि तुम्हारे बस की बात नहीं है, ऐसे वैसे। उन सबको मैं गलत प्रूव कर दूंगी और खुद को सही प्रूव कर दूंगी अगर मैंने ये वेट लॉस जर्नी में सफलता हासिल कर ली तो बस 20 किलो वजन कम करना है मुझे अगले 5 महीने में। बस भगवान जी से प्रार्थना कीजिए मैं अपने लक्ष्य में सफलता हासिल करूं, और बस यही मेरी अभी एम इन लाइफ है मेरा। ठीक है जी, चलिए इस वीडियो को एंड करती हूँ, नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से मिलती हूँ। अपना खूब सारा ध्यान रखिए, बाय बाय, टेक केयर।